इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास एक लेबर कार्ड है जिसे हम मजदूर कार्ड भी कहते हैं तो आपको लेबर कार्ड पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है और जो लेबर कार्ड पर आपको सुविधाएं दी जाती है इसके लिए आप कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप एक नया लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज तैयार करने होंगे, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास लेबर कार्ड है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है तो आप अपना लेबर कार्ड रिन्यू कैसे करवा सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है जो लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि आप निर्माण संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि अगर आप राजमिस्त्री का काम करते हैं तो आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप बेलदार का काम करते हैं तो भी आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर आप कारपेंटर का काम करते हैं, या फिर वेल्डिंग का काम करते हैं, या फिर पेंटर का काम करते हैं तो आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप पत्थर घिसाई का काम करते हैं तो भी आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर आप प्लम्बर का काम करते हैं, या फिर बिजली मैकेनिक है तो भी आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप राजमिस्त्री का काम करते हैं यानी कि घर बनाने का काम करते हैं, या फिर चौकीदारी करते हैं तो भी आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जितने भी कार्य मैंने आपको बताए हैं इनसे संबंधित कोई भी दूसरा काम करते हैं तो भी आप एक नया लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। और लेबर कार्ड पर जो सुविधाएं दी जाती है सरकार के द्वारा, इनका आप लाभ उठा सकते हैं। अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप एक नया लेबर कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, आपको आवेदन कैसे करना होगा और क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक लेबर कार्ड है या फिर आप लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस पर सरकार के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, यानी कि सरकार के किन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं लेबर कार्ड के माध्यम से। तो इसको आप बड़ा ही ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर आपके बच्चे हैं और वो पढ़ाई करते हैं तो लेबर कार्ड के जरिए जो है वो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे कक्षा पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक में पढ़ाई करते हैं तो उन्हें जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा, या फिर आपके बच्चे जो है रेगुलर से कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो भी उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा लेबर कार्ड के जरिए। इसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो आपको परिवार सहायता दी जाएगी, या फिर अगर आप 60 साल से अधिक के हो चुके हैं या फिर 60 साल के हो चुके हैं तो आपको सेवानिवृत्ति पेंशन दी जाएगी, या फिर इसके अलावा भगवान न करे कि ऐसा हो कार्यस्थल पर मृत्यु पर बीमा राशि दी जाएगी। साथ ही में बच्चा होने पर सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका जो मकान है, अगर आप अपने मकान का मरम्मत करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको लोन दिया जाएगा, यानी कि जब आप घर बनवा लेंगे उसका मरम्मत करवा लेंगे तो 3 वर्ष उपरांत आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके बच्चे हैं और वह विवाह योग्य हो चुके हैं, आप उनका शादी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुदान राशि आपको दी जाएगी जो कि आपको 3 साल बाद दी जाती है। इसके अलावा परिवार पेंशन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको विवाह का बताया है, जब आप अपने बच्चे की शादी करवा देंगे तो शादी जब हो जाएगा तो उसके 3 साल बाद आप अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। और प्राकृतिक मृत्यु पर बीमा राशि दी जाएगी, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार का औजार खरीदना है काम हेतु तो उसके लिए आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही में आपको स्थायी विकलांगता पेंशन भी दी जाती है इसमें। इसके अलावा और भी कई तरह के लाभ आपको दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर अगर आप एक नया लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कहां से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप इस तरीके से सर्च कीजिए लेबर ऑफिस, और आपका जो एरिया है उसका नाम आप इस तरीके से लास्ट में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है लेबर ऑफिस इन नजफगढ़ एरिया, तो नजफगढ़ एरिया में जहां पर भी लेबर ऑफिस है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक नया लेबर कार्ड बनवाना है या फिर लेबर कार्ड पर जितनी भी सुविधाएं आपको दी जाती है इनमें से किसी भी सुविधा का आप लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपका लेबर ऑफिस है वहां पर आपको जाना होगा। नया लेबर कार्ड बनवाने के लिए जो भी आपका लेबर ऑफिस है लेबर ऑफिस में जाना होगा और वहां पर आपको एक नया एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। या फिर लेबर कार्ड पर ये जितने भी सुविधाएं आपको दी जाती है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, इनमें से किसी भी सुविधा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो भी आपका लेबर ऑफिस है लेबर ऑफिस में जाना होगा और वहां पर इन सभी सुविधाओं के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो कि आपको फिलअप करना होगा। जिस भी योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं या फिर जिस भी योजना के लिए आप पात्र है उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो कि आपको लेबर
ऑफिस में ही मिलेगा और वहीं पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिलअप करना होगा। साथ ही में जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा और लेबर ऑफिस में आपको सबमिट करना होगा। तो जितने भी सुविधाएं मैंने आपको बताया है उनके लिए आप लेबर ऑफिस से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन ही लेबर ऑफिस से अप्लाई करना होता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक नया लेबर कार्ड यानी कि मजदूर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगते हैं। तो अगर दस्तावेज की बात करें तो जिसके नाम से भी आपको लेबर कार्ड बनवाना है उनके बैंक अकाउंट की कॉपी लगेगी, फोटोकॉपी, और साथ ही में जिनके नाम से भी लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका तथा परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की कॉपी भी आपको देनी होगी। और इसके अलावा जिनके नाम से लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका और परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो भी आपको देना होगा। इसके अलावा जहां पर भी आप काम करते हैं वो चाहे कोई ठेकेदार हो या फिर कोई और हो उनका आपको जानकारी देना होगा, जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर। बात करें कि आपको लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे और कहां पर करना होगा, तो इसके लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया आपको लेबर ऑफिस जाना होगा, जो भी आपका लेबर ऑफिस है, और वहीं से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर आप लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के निवासी है और आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको लेबर ऑफिस जाना होगा और वहां से आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, फिर लेबर कार्ड के लिए आपका आवेदन हो जाएगा और आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास लेबर कार्ड है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है तो आप इसे अपडेट कैसे करवा सकते हैं, यानी कि लेबर कार्ड को आप रिन्यू कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज देने होंगे। तो इसके लिए जो आपका लेबर कार्ड है तो उसका पहला पेज से लेकर के यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेज का फोटोकॉपी लगेगा। साथ ही में जिसके नाम से भी लेबर कार्ड है उनका बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी लगेगा, क्योंकि पैसे आपके अकाउंट में ही आएंगे। सरकार के द्वारा जो भी आपको सहायता राशि दी जाती है वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। साथ ही में जिसके नाम से भी लेबर कार्ड है उनका और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की कॉपी, और जिनके नाम से भी लेबर कार्ड है उनका और परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, और साथ ही में जहां पर आप काम करते हैं चाहे वो कोई ठेकेदार हो या फिर कोई और हो उनका नाम, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा। और लेबर कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए जो आपका लेबर ऑफिस है वहीं पर आपको जाना होगा। इसके अलावा यदि आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको जितने भी सुविधाएं बताए हैं इन सुविधाओं में कौन से सुविधा के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।